बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इन्हें बांटने से बढ़ता है और आपके लिए में कोई कमी नहीं आती। अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और विंटर 2017 के पेपर 11 का क्वेश्चन है। ये कह रहे थे पॉइंट्स A1,1 एंड B5,9 लाई ऑन द कर्व दिस वन। ये इस पॉइंट पे कर्व पे लाई करते हैं। अगर आप ये पुट करके देखें x1 तो देखें y6 आ जाएगा। अगर 1 पुट करें 5 माइनस 18 माइनस के 13 प्लस 9 6 6 का मतलब 6 इंटू y बिल्कुल सही है। इस तरह 5 9 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों पॉइंट्स इस कर्व पे हैं, हमें तस्दीक करने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है शो दैट द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB इज दिस। ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है। तो आप ए और बी दिया गया है, देखें ए है हमारा 1,1 और बी है 5,9। तो इनका सबसे पहले मिड पॉइंट देखें। मिड पॉइंट एम ये जगह 1 प्लस 5/2 और 1 प्लस 9/2। तो एम के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 प्लस 5 6/2 3 1 प्लस 9 10/2 यानी 3,5। तो 3,5 एम के आ जाएंगे। अब मैं ए बी का ग्रेडियंट मालूम करूंगा। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ए बी का ग्रेडियंट कितना आ जाएगा देखिए 9 माइनस 1 y2 माइनस 1 9 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 9 माइनस 1 8 अपॉन 4। तो 2 आ जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 2 का नेगेटिव रेसिप्रोकल का माइनस हाफ। अब ये पॉइंट से पास हो रहा है तो इक्वेशन आ जाएगी देखें y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस के 5 m ग्रेडियंट है -1/2 और ये x माइनस के 3। क्योंकि हमें किस फॉर्म में वैल्यू करनी है इक्वेशन, इस फॉर्म में 2y 13 माइनस एक्स के फॉर्म में वैल्यू करनी है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल हो जाएगा -1 इंटू एक्स माइनस 3। ये जाएगा 2y माइनस के 10 बराबर माइनस के x प्लस के 3। 2y इधर रखना है मैंने, तो 2y आ जाएगा माइनस का x प्लस के 3 प्लस के 10। तो 2y आ जाएगा माइनस का x और प्लस 13 इसी फॉर्म में रखना था। तो ये इक्वेशन आ गई देखें, ये इक्वेशन आ गई 2y माइनस एक्स प्लस 13 इस फॉर्म में। इसी में कहा है इसने गालबन देखें इस फॉर्म का 13 माइनस एक्स के, ठीक है कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब आप देखिए कि ये कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ये द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB मीट्स द कर्व एट C एंड D। ये कर्व की इक्वेशन ये इसको C एंड D पे मिलता है। तो फाइंड द कैलकुलेशन डिस्टेंस CT, पहले तो C और D वैल्यू करें और फिर CD का डिस्टेंस वैल्यू करें। तो ये 6y है। तो बेसिकली कर्व की इक्वेशन ये हमें दे रहा है कि 6y इज इक्वल टू 6y कितना है, कर्व की इक्वेशन है 6y इज इक्वल 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 19। 5x स्क्वायर 6y बराबर है 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 19। तो ये 6y में इसको इक्वल कर दूँ, इसको ऊपर ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन 3 में ये बना देता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6y इज इक्वल हो जाएगा 39 माइनस 3x के इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करूँ मैं तो C और D पॉइंट्स के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 19 बराबर है 39 माइनस 3x के, इधर लेके जाए 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 19 माइनस 39 प्लस 3x बराबर 0 के। तो यह जाएगा 5x स्क्वायर वही माइनस के 18x प्लस 3x माइनस के 15x प्लस 19 माइनस 30 माइनस के 20 बराबर 0 के 5 कॉमन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके आप फैक्टर्स ले लें तो एक तो आएगा x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0 के। तो x की वैल्यू 4 आ गई, एक x की 4 और दूसरी x की वैल्यू आ गई -1। दो वैल्यूज आई। अगर x 4 है तो आप देखिए कि इक्वेशन बेसिकली y जो इक्वेशन ये है y इज इक्वल टू आपका ये है कि 2y इज इक्वल माइनस एक्स प्लस 13 है, इसमें पुट कर दें 2y इज इक्वल टू
2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 13, इसमें x 4 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 13, तो 2y आ जाएगा 9 के, तो y आ जाएगा 9/2। तो एक पॉइंट हमारा C मिल गया, C मिल गया 4,9/2। अच्छा x -1 के है तो ये 2y इज इक्वल टू आता है माइनस एक्स प्लस 13, x -1 पुट करें तो 2y इज इक्वल माइनस -1 प्लस 13, तो 2y आ जाएगा 1 प्लस 13, तो 2y आ जाएगा 14 के, तो y आ जाएगा 7 के। तो दूसरा पॉइंट हमारा t मिल गया -1,7। अच्छा अब देखिए दो पॉइंट्स मिल गए, अब सी डी डिस्टेंस मालूम करना है। सी के सी डी डिस्टेंस मालूम करते हैं तो सी डी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये -1 और -4 का होल स्क्वायर, -1 -4 का होल स्क्वायर और प्लस 7 -9/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। और इसको कहा है इसने कि p/q अंडर रूट फॉर्म में करें और p दोनों इंटीजर्स हैं। इस फॉर्म हमें छोड़ना पड़ेगा, -1 -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस ये 2 से 14 -9, तो 5 होगा, 5/2 हो जाएगा 25/4। इसके जो 1 है इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम 4 ही आएगा, ये जाएगा 100 और प्लस 25 स्क्वायर रूट के, तो ये हमारा आ जाएगा 125/4 अंडर द रूट। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि इसने कहा है कि आप इस p/q फॉर्म अंडर रूट में लाएं, देखें, और p को इंटीजर से यही कहा इसने, तो इसी फॉर्म में लाएंगे, यही आंसर होगा। तो देखिए ये दोनों पार्ट्स कर्व पे थे, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। तो हमें ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना था, ए बी का मिड पॉइंट लिया, फिर ए बी का ग्रेडियंट लिया, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेशन लिया गया। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, इस कर्व की इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, तो दो पॉइंट्स मिल गए सी और डी, दो पॉइंट्स मिल गए, उनका डिस्टेंस वैल्यू गया इस फॉर्म में, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच।